सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मनुष्य बाहर की चुनौतियों से नहीं अपितु वह अपने अंदर की दुर्बलताओं से ही परास्त होता है। हाँ बच्चों, इस चीज को सदैव याद रखिएगा और ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी मनुष्य जब तक अपने मन से मजबूत होता है ना, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो कितनी भी बड़ी परेशानियां, बाधाएं अगर मनुष्य के जीवन में आती है तो वह निर्भीक रूप से अपने आत्मबल से उसका सामना करने हेतु सक्षम होता है। समझ में आई बच्चों? तो आप लोगों ने सुना भी होगा ये लोकोक्ति कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ बच्चों, इसलिए जीवन में कभी भी हमें अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, अपने आत्मबल को हमेशा बनाए रहना चाहिए। तभी मनुष्य बड़ी से बड़ी बाधाओं को हंसते खेलते पार कर जाता है। ठीक है ना? चलिए अब आज के इस सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ज्ञान सागर का पाठ 9 पढ़ा, जब भोला राम ने पंप लगाया। ठीक है ना? अब इससे संबंधित अभ्यास पर हम लोग विचार करें। तो इसके अंतर्गत क्या है बेटा? विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है ना? और एक है अपठित गद्यांश। तो आज हम लोग विशेषण, प्रविशेषण आदि की जानकारी लेते हैं। ठीक है? वैसे तो बेटा ये विशेषण हम लोग पिछले से पढ़ते आए हैं, है ना? विशेषण जैसा कि नाम से ही है और इसकी परिभाषा क्या है? जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, है ना? जैसे हम कहते हैं कि वो पीला मकान, यानी उस बहुत सारे मकानों में वो पीला जो है उस मकान की विशेषता बतलाया। ठीक है ना? चलिए यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग इन वाक्यों को पढ़ते हैं और तब उसके बाद उस पर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। ठीक है ना? दूसरा है, शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। तीसरा है, भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। है, लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। और अंतिम ये अंग है, भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग इसमें आए प्रश्नों पे विचार करें। ये दिया गया है ना, अब बताइए क्या है क्वेश्चन इसमें? पंप कितने हॉर्स पावर का है? क्या होगा जवाब? 5। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा है, शुभचिंतकों की मुस्कान कैसी है? अनुभवी। नजरें कैसी हैं? कठोर। बांध कितनी लागत से बना है? लाखों करोड़ों। धार कैसी है?
मोटी। ये तो जवाब हो गया। अब हम लोग एक एक इसमें जो दिया गया है उस पे हम लोग विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जैसा कि हमें मालूम है कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद, है ना। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। अब इसके 2 उपभेद भी हैं, है ना। गुणवाचक के परिमाणवाचक और संख्यावाचक के, है ना। तो परिमाणवाचक निश्चित, अनिश्चित और संख्यावाचक निश्चित, अनिश्चित। अब ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, पहला जो हुआ कितने हॉर्स पावर का, तो 5 क्या हुआ, संख्यावाचक, ठीक है ना। दूसरा में हुआ अनुभवी, अनुभवी क्या हुआ, गुणवाचक। तीसरा है नजरें कैसी हैं, कठोर, कठोर हुआ गुणवाचक। और ये घ हुआ बांध कितनी लागत से बना है, वो लाखों करोड़ों, ये क्या हो गया, संख्यावाचक, ठीक है ना। धार कैसी है, मोटी, ये आपका हो गया गुणवाचक। समझ में आ गई बच्चों ना। अब इस तरह से देखिए, जो मैंने पहले ही बताया वो आपका ये परिभाषा हो गया, ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। एक विशेषण का कॉलम है, दूसरा विशेष्य का। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या है, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए यहाँ है, मैं सफेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ, विशेषण हो गया सफेद और उसके बाद विशेष्य हो गया ड्रेस। समझ में आया ना। इसी तरह से मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं, विशेषण क्या हो गया, मेरी, विशेष्य क्या हो गया, माँ, ठीक है ना। चलिए ये तीसरा गौ, मेरे पास 3 पेन हैं, विशेषण 3, संख्यावाचक, विशेष्य पेन। मैं मीठे संतरे लेकर आया, विशेषण क्या हो गया, मीठे, विशेष्य क्या हो गया, संतरे। वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था, ठीक है ना। क्या तैयार था, गर्म पानी, तो विशेषण क्या हो गया, गर्म। समझ में आ रही है ना। और विशेष्य क्या हो गया, पानी। इस तरह से विशेषण विशेष्य, है ना, हम लोग यहाँ सीखे, दोहराए और किए, याद रहेगी ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब ये चौथा जो है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। अर्थात विशेषण बतलाना है और ये विशेषण का कौन सा भेद है ना। तो पहला क्या है, जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। इसमें विशेषण क्या हुआ, ईमानदार। समझ में आई ना। कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक, ठीक है ना। अब उसका घर 4थी मंजिल पर है, विशेषण क्या हो गया, 4थी, है ना। और ये क्या हो गया, संख्यावाचक, उसमें भी
निश्चित संख्यावाचक। निश्चित अर्थात जो निश्चित जिसकी जानकारी मिले। तो यहाँ है ना चौथी। अब चलिए, मेरी माँ बाजार गई है, क्या होगा? मेरी। समझ में आई? कौन सा हुआ विशेषण? सार्वनामिक। समझ में आई ना? अब देखिए अंतिम, रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। ये क्या हुआ? 2 मीटर। क्या हो गया? विशेषण परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके हेल्प बॉक्स के लिए में कुछ शब्द दिए गए हैं और उससे आपको हेल्प लेकर के और तब क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है? मैं अब। हेल्प बॉक्स में आपका शब्द है लगभग, बिल्कुल, सबसे, बहुत और बड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या होगा? मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। ठीक है ना? चलिए, अब ये दूसरा खो, वह तो। यहाँ बिल्कुल तो हो गया, अब बचा क्या? लगभग, सबसे, बहुत और बड़ा। क्या होगा? वह तो बहुत झूठा आदमी निकला। समझ में आई? अब चलिए तीसरा। तीसरा क्या है? यह। क्या होगा? यहाँ शब्द बचा हुआ है बहुत, है ना? यह बहुत गहरा कुआं है। समझे? अब चलिए, वह तेज दौड़ता है। क्या होगा? वह सबसे तेज दौड़ता है। समझ में आई? अब बेचारा इकलौता अंतिम बच गया, लगभग। तो इसमें क्या होगा? वह सभा में उस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। समझ में आ गई? इस तरह से हम लोगों ने हेल्प बॉक्स से शब्द लेकर और तब क्या किया? इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिया। अब यहाँ देख लीजिए, एक और परिभाषा मिल गई। क्या? प्रविशेषण, जो कि टॉपिक में था ना। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आई बच्चों? विशेषण, विशेष्य। विशेषण क्या हो गया? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाए। और ये प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाए। समझ में आ गई ना? बहुत थोड़ी थोड़ी अंतर इसमें है, लेकिन उसको हमें याद रखना अति आवश्यक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण छांटकर लिखिए। है ना? विशेषण विशेष्य हो गया और प्रविशेषण। शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। इसमें विशेषण क्या हुआ? शौकीन हुआ ना? संज्ञा शीला, शौकीन विशेषता, विशेषण की विशेषता क्या हो गया? बड़ी। इसलिए प्रविशेषण क्या हो गया? बड़ी। समझ में आई ना? अब उसके बाद यह चित्र अति सुंदर है। संज्ञा हो गया चित्र, है ना? विशेषण सुंदर,
विशेषण की विशेषता क्या हो गया? अति, इसलिए अति हो गया प्रविशेषण। बात समझ में आ गई ना? अब गौ में देखिए, सत्य प्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है। संज्ञा सत्य प्रकाश, विशेषण प्रतिभाशाली, विशेषण की विशेषता अत्यंत, इसलिए अत्यंत हो गया प्रविशेषण। उसके बाद घ में, यह मेज बहुत टिकाऊ है। क्या हो गया संज्ञा? मेज। टिकाऊ हो गया विशेषण, विशेषण की विशेषता बहुत, इसलिए बहुत हो गया प्रविशेषण। इसके बाद यह कमरा बड़ा हवादार है। क्या हो गया? विशेषण हवादार। विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है? क्या कैसा है? बड़ा हवादार, इसलिए बड़ा हो गया प्रविशेषण। इस तरह से हम लोगों ने प्रविशेषण को भी कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? विशेषण, विशेष्य, है ना, और प्रविशेषण। हम लोग इसे पहले पहले भी पढ़े हैं और यहाँ पुनः हम पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन भी कर रहे हैं, है ना बच्चों? चलिए, इस तरह से आप लोग गृह कार्य में 6 तक, है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा और अगली कक्षा में 7 से हम लोग करेंगे। ये एक नया टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? विशेषण शब्दों की रचना जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से होती है। यानी हम लोग अगली कक्षा में अब विशेषण की रचना पे विचार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।